बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 10th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 के साथ मैं हूं नवीद मिराज। स्टूडेंट्स, इस सवाल में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के जो पहला मेथड है वो है फैक्टराइजेशन मेथड। उसकी मदद से हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। अच्छा, इस मेथड को समझने से पहले सबसे पहले तो हमें फैक्टर का पता होना चाहिए कि फ़ैक्टर से क्या मुराद है। तो हम डिफ़ाइन करते हैं जी फैक्टर को। फैक्टर हम लोग कहते हैं कि कोई नंबर, एक नंबर को दूसरे नंबर का फैक्टर कहते हैं उस वक्त जब वो नंबर दूसरे नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे। सपोज़ हम कहते हैं 2 इज़ आ फैक्टर ऑफ 8। 2 8 का फैक्टर होगा। क्यों फैक्टर होगा? बिकॉज 8 को इस 2 ने कम्प्लीटली डिवाइड कर देना है। कम्प्लीटली डिवाइड करने से मुराद कि उसका रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए, इसलिए हमने 2 को इस 8 का क्या कह दिया जी? फैक्टर कह दिया। ठीक है। इसी तरीके से 2 से हटकर भी 8 के बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। लाइक हम कहते हैं 4 इज़ अनदर फैक्टर ऑफ 8। 4 भी इस 8 का एक फैक्टर कहलाएगा, क्योंकि अगर आप 8 को 4 पे डिवाइड कर दें कम्प्लीटली तो हमारे पर रिमाइंडर क्या आता है? ज़ीरो आता है। ठीक है। तो दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द फैक्टर कि एक नंबर को, लाइक यहाँ पे नंबर 2 था, उसको 8 का फैक्टर इसलिए कहा कि इस 2 ने इस 8 को कम्प्लीटली डिवाइड किया और रिमाइंडर ज़ीरो आए। अगर रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आता, ज़ीरो से हटकर कोई नंबर आता है, तो इट मीन्स वो नंबर उसका फैक्टर नहीं होगा। अच्छा, अब फिर इसके बाद हमें पता होना चाहिए कि फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं। फैक्टराइजेशन से मुराद, अब हम फैक्टराइजेशन को डिफ़ाइन करते हैं जी। Factorization is actually the process of writing a number as a product of its factor. फैक्टराइजेशन एक प्रोसेस का नाम है जिसमें किसी भी दिए हुए नंबर को उसके फैक्टर्स की प्रोडक्ट की शक्ल में आप लिख देते हैं। लाइक अगर मैं इसी 8 की बात करूं तो इस 8 को हम लिख सकते हैं, इसके दो फैक्टर लाइक निकालें हमने 2 और 4। तो 2 और 4 की प्रोडक्ट की शक्ल में अगर हम 8 को लिख रहे हैं तो ये 8 की क्या कहलाएगी? फैक्टराइजेशन। इससे हटकर भी 8 की फैक्टर्स बन सकते हैं और फैक्टराइजेशन हो सकती है। लाइक 8 की बात करें तो हम कहेंगे 2 × 2 × 2 2 to the 4 to the 8। तो ये सारे के सारे इसके 8 के फैक्टर कहलाएंगे। ये भी सारे के सारे 8 के क्या कहलाएंगे? फैक्टर। इससे हटकर भी 8 की फैक्टराइजेशन हो सकती है। 8 को मैं लिख सकता हूँ 8 × 1। तो ये 8 × 1 भी ये हमारे पास 8 की क्या कहलाएगी? फैक्टराइजेशन। तो ये तो डेफिनेशन थी फैक्टर की और फैक्टराइजेशन की, और हमारे सवाल में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आपने इसको फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व करना है। अब आइए हम सवाल को प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो पहले जब आपके पास सवाल आए, आपने क्योंकि इसको फैक्टराइजेशन से ही लिखा हुआ है कि फैक्टराइजेशन से ही सॉल्व करना है, तो उसका प्रोसेस क्या होता है कि आपने एक्स स्क्वायर को वैसे ही लिखना है और इस माइनस के 20 को, यानी कि ये जो कांस्टेंट है, वैसे ही लिखेंगे। इज इक्वल टू 0 भी वैसे ही लिखा। अब ये जो हमारे पास यहाँ पे मिडल टर्म है, उसका कोफिशिएंट ऑब्जर्व करें क्या है। एक्स हमारे पे मिडल टर्म है, उसका कोफिशिएंट -1 है। ठीक है। और यहाँ पे जो कांस्टेंट है -20 है और इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। तो आपने इस कांस्टेंट नंबर -20 को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आएगा मेरे पास -20। अब आपने ऐसे दो फैक्टर तलाश करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास प्रोडक्ट की सूरत में -20 आ जाए, और ऐड सब्ट्रैक्ट करके मिडल टर्म का कोफिशिएंट, मिडल टर्म x है और उसका कोफिशिएंट यहाँ पे -1 है, तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आपके पास ये हमारे पास मिडल टर्म का कोफिशिएंट आ जाए। ठीक है। ऐसे दो नंबर तलाश करने जिनको मल्टीप्लाई करें -20 और ऐड करके मेरे पास क्या आ जाए? -1, जो कि मिडल टर्म का कोफिशिएंट है। ऐसे दो नंबर तलाश करने हैं। तो इन शॉर्ट हमने इस 20 के फैक्टर तलाश करने, क्योंकि मल्टीप्लाई करके हमें 20 चाहिए और फैक्टर की डेफिनेशन भी हमने, यानी कि इसकी 20 की आपको क्या करनी पड़ेगी जी? फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो 20 के फैक्टर्स निकालते हैं जी।
अच्छा, अब 20 के फैक्टर्स निकालने का तरीकाकार ये होता है कि आपने 1 बाय 1 1 से स्टार्ट कर देंगे। तो 1 को आप देखें जी 20 के साथ मल्टीप्लाई करें, मेरे पास 20 आ रहा है। और साथ साथ चेक करते जाइए कि 20 में 1 ऐड करें तो 1 आ रहा है, नहीं आ रहा। 20 में से 1 निकालें तो -1 आ रहा है, नहीं आ रहा। इसका मतलब ये फैक्टर भी नहीं मिले हमें। अच्छा, 1 के बाद अब आपने 2 से चेक करना है 20 को। तो 2 को किस से मल्टीप्लाई करूँ कि 20 आ जाए? वो जी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। कि देखें 2 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 20 आएगा। तो 2 मल्टीप्लाई 10 इसके फैक्टर। अगेन यहाँ रुक कर आप चेक करें, 2 मल्टीप्लाई 10 20 तो आ रहा है, लेकिन क्या मेरे पास यहाँ पे 1 आ रहा है? 10 में से 2 निकालें तो भी नहीं आ रहा, 10 में 2 ऐड करें तो भी -1 नहीं आ रहा। तो मुझे ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मुझे -1 चाहिए। अच्छा जी, अब इसके बाद देखें 20 को क्योंकि 2 पे डिवाइड हो सकता था, अब मैं 3 पे चेक करूं कि 23 पे डिवाइड होता है। 23 पे डिवाइड नहीं होता, इसलिए आपने इस 3 को नहीं लेना, 3 को कंसीडर नहीं करना। 3 के बाद अगर 4 की बात करें, हाँ जी 4 के टेबल में जो है ना 20 आ रहा है। इसका मतलब 4 मल्टीप्लाई 5, यानी कि 4 भी इस 20 को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। 4 भी इस 20 का हमारे पास क्या है? फैक्टर है। तो 4 मल्टीप्लाई 5 क्या आ जाएगा जी? 20। अब यहाँ पे रुक के आपने अगेन चेक करना है कि हमारे पास क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करके -1 आ रहा है। हाँ जी, 4 + 5 तो 9 होता है, लेकिन 5 में से 4 निकालें 1, न्यूमेरिकली तो आ गया। अच्छा, इसका मतलब 5 में से 4 निकालें तो 1 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ हमारे पास जो रिक्वायर्ड फैक्टर हैं हम वहाँ तक पहुँच गए। अब ज़रा देखिए साइन का मामला देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जी 20 के साथ माइनस का साइन है, इनकी प्रोडक्ट के साथ माइनस है। ये माइनस का साइन, नेगेटिव साइन बता रहा है कि इन दोनों नंबर में से किसी एक के साथ माइनस का साइन आएगा और दूसरे के साथ पॉजिटिव साइन आएगा। ठीक है, अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि किसके साथ प्लस का और किसके साथ माइनस का साइन आएगा। अब देखिए इसमें ये डिसाइड करेगा हमारे पे मिडल टर्म का साइन। मिडल टर्म में मेरे पास -1 है, तो आपके पास 4 और 5 जो फैक्टर आए हैं उनमें से बड़ा नंबर कौन सा है? 5। तो उसके साथ मिडल टर्म वाले साइन लगा दें और दूसरे के साथ आपने उसकी अपोजिट साइन लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव प्रोडक्ट थी। नेगेटिव जब भी प्रोडक्ट होगी तो याद रखें कि आपके पास जो फैक्टर बनेंगे उनमें से एक फैक्टर के साथ पॉजिटिव का साइन आएगा और एक फैक्टर के साथ नेगेटिव का साइन आएगा। अब किसके साथ नेगेटिव आना है, किसके साथ पॉजिटिव, ये डिसाइड करना है मिडल टर्म के साइन ने। मिडल टर्म हमारे पास यहाँ पे 1 है, उसके साथ नेगेटिव का साइन है। तो आपके पास मिडल टर्म में जो भी साइन है, इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है उसके साथ आपने ये मिडल टर्म वाले साइन लगाने, दूसरे के साथ अपोजिट साइन। तो हमारे पास जो फैक्टर मिल गए कि हमारे पास 4 और -5 है। अब आपने क्या करना है, अब आपने महज एक दफ़ा प्लस के 4 के साथ x लिखेंगे और एक दफ़ा आपने -5 के साथ इस x को लिखना है। ठीक है, इसके बाद बाकी प्रोसेस बहुत सिंपल। अब आपने क्या करना है जी, आपके पास ये दो नंबर्स हैं, दो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन नज़र आ रहा है इसमें से आप देखें क्या कॉमन आ रहा है। एक्स स्क्वायर है, यहाँ x की पावर 1 है, तो ऐसे में x की स्मॉलर पावर को आपने क्या लेना है? कॉमन। ठीक है, याद रखें कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। तो अगर एक्स स्क्वायर को इस x पर डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर को x पर डिवाइड करेंगे, यहाँ रूल लगेगा कि अगर बेसिस सेम हैं और डिवाइड हो रही हैं तो पावर आपस में क्या हो जाती हैं? माइनस। इसी फार्मूले को, इसी रूल को आपने इस जगह पे क्या करना है? अप्लाई करना है। तो यहाँ पे जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो मेरे पास x की पावर 2 में से x की पावर 1 को माइनस करेंगे तो x की पावर 1 आएगा, यानी x रह जाएगा। अगेन मेरे पास दूसरा नंबर लिखा हुआ है 4x, इसको भी x पे डिवाइड करें तो x कैंसिल हो जाएगा, ओनली मेरे पास क्या आ जाएगा? प्लस का 4। ठीक है, अब इन दो नंबर्स में देखिए क्या कॉमन है मेरे पास। इन दो नंबर्स में मेरे पास -5 कॉमन है, तो मैंने -5 कॉमन लेना है। ठीक है, अगेन -5x को जब x पर डिवाइड करेंगे तो मेरे पास रह जाएगा x, माइनस कॉमन लेने की वजह से ये वाला माइनस क्या हो जाएगा? प्लस में चेंज, और 20 को 5 पर डिवाइड करें तो ये आएगा 4 = 0। ठीक है, इसके बाद मेरे पास यहाँ पे जो एक जैसे फैक्टर हैं वो कौन से हैं? x + 4, और यहाँ जो रह जाता है वो है x - का 5 = 0।
ठीक है। अब दो चीज़ों के प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 है, तो ऐसे में हमने इन दोनों को इक्वल टू 0 करना है। x प्लस 4 इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट देखें, हमारे पास यहाँ पे x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है, मैं लिखूँगा x इज इक्वल टू 0 प्लस 4 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 0 माइनस 4, ये आएगा जी मेरे पास माइनस का 4, x का एक अदद आंसर आ गया, ठीक है। और इसके बाद x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर भी माइनस 5 उधर जाके 0 में ऐड होगा, ये आएगा 0 प्लस 5 5, x का दूसरा आंसर भी निकल आ गया। और किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से मतलब होता है कि आपने उसका सोल्यूशन सेट लिखना है, तो यहाँ हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दो आंसर्स हैं तो दोनों आंसर को कॉमे के साथ लिखेंगे, -4 और 5, ठीक है जी। आई होप सो कि ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू।